गली गली टोला टोला घूम के प्रशासक देख रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि यहाँ जितना भी जो मकान बना है ये कैसे बना है, क्या अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, क्या है, ये एक एक चीज़ की जानकारी अमीन वगैरह सारे सी ऑफिस से आए हैं, सभी से समझना चाह रहे हैं और सीधा कहें कि जो भी अवैध निर्माण है उसे तोड़ दिया जाए। सीएम के निर्देश के बाद फुल एक्शन में रांची नगर निगम के प्रशासक। एक एक गली मोहल्ला टोला वगैरह जायज़ा ले रहे हैं नगर निगम के प्रशासक। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं नदी ग्राउंड के पास की हिंदपीढ़ी की। नदी ग्राउंड के पास की ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये फैक्ट्री है और इस पर भी आदेश हुआ है कि पूरे नाली को ब्लॉक कर दिए हैं। इधर से है भैया अच्छा वो आप बता दिए। तो ये वाला ये पूरा देखिए नाली सब मशीन सारा देखते हैं यहाँ गली में इधर से आया और इन पर फाइन काटा जा रहा है फैक्ट्री पर और इसे तोड़ने का आदेश भी हुआ है नगर निगम प्रशासक के द्वारा। चूँकि बिना परमिशन का फैक्ट्री चल रहा है, इसको लेकर फाइन भी काटा जा रहा है और प्रशासक के द्वारा कहा गया है कि यह अवैध निर्माण है, इसे तोड़ दिया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अब अधिकारी रेस हो चुके हैं। रेस इसलिए हो चुके हैं कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने बैठक जो की और उसमें साफ निर्देश दिए कि जो नदी तालाब पर अतिक्रमण है या जल स्रोत पर जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उसे क्लियर कराया जाए, उसे तोड़ा जाए। कहने का मकसद ये है कि बरसात का मौसम आने वाला है और उसको लेकर जो नदी तालाब या जो पानी का जल स्रोत है उसे क्लियर करने का आदेश दिया गया है। और आज हम मौजूद हैं जो हरमू नदी का एरिया है, जो हिंदपीढ़ी कहलाता है, कडरू ब्रिज से आते हुए जो हिंदपीढ़ी चला जाता है, जो हरमू नदी है, वहाँ पर रांची नगर निगम के प्रशासक औचक निरीक्षण करने निकले पूरे अपने दल बल टीम के साथ और लगभग कह सकते हैं कि 2 घंटा का विजिट हुआ है और एक एक चीज़ को बारीकी से देखे और अधिकारियों को कड़ी फटकार तक लगाए हैं। आगे के वीडियो में आप हमारे देखेंगे। उनका साफ कहना है कि नदी तालाब पर जो भी है उस पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही कि जो गंदगी है इसके जिम्मेदार भी विभाग है, निगम है, कि गंदगी जो होता है उसे साफ़ क्यों नहीं कराया जाता। अगर किसी मकान में अवैध निर्माण है या कहीं गलत तरीके से कोई बिजनेस चल रहा है तो उस पर काम करना निगम का है और अगर निगम छोड़ देता है तो इसे लापरवाही कही जाएगी। इस पर साफ शब्दों में प्रशासक ने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए और बरसात आने से पहले पूरे जो हरमू नदी का एरिया है उसे एकदम ओरिजिनल रूप दिया जाए, उसे चौड़ा कर दिया जाए और जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और गंदगी को साफ किया जाए। तो चलिए सब कुछ हम आपको दिखाते हैं कि विजिट में क्या कुछ कहें, अधिकारियों को क्या फटकार लगाएं, अवैध निर्माण को लेकर क्या कुछ कहें हैं। सीएम के निर्देश के बाद असर दिखने लगा है और सीएम ने कुछ दिन पहले जो बैठक हुआ था उसमें साफ आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो नदी तालाब जलाशय वगैरह है, जहाँ भी जल स्रोत पर अतिक्रमण है उसे फ़ौरन हटाया जाए और इसको लेकर असर दिखने लगा है। और निगम के प्रशासक सुशांत गौरव अपने टीम के साथ यहाँ हरमू नदी जो हिंदपीढ़ी क्षेत्र में से निकलता है, हरमू नदी जो कडरू होते हुए आता है, वहाँ पे निरीक्षण करने निकले हैं, औचक निरीक्षण, और कई खामियां पाए हैं और गंदगी को लेके, झाड़ी वगैरह जो है उसको लेके अधिकारियों को कड़ा निर्देश दे रहे हैं। ये गंदगी आपको हम दिखा रहे हैं।
और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि गुस्से में है नगर निगम के प्रशासक और सीधा आदेश दे रहे हैं कि यहाँ जो गंदगी है उसे हटाया जाए, गाय बकरी है वो जो पल रहे हैं इसे हटाया जाए। नदी जो हिंदपीढ़ी का है वहाँ की दिखा रहे हैं और अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रहे हैं नगर निगम के प्रशासक। ये सभी अवैध है और इसे तोड़ने का आदेश हुआ है। ये सभी को तोड़ दिया जाएगा। ये साफ शब्दों में नगर निगम के प्रशासक ने कहा है कि ये अवैध है और इसे तोड़ दिया जाए। और ये सब आपको जो हम दिखा रहे हैं इसमें नगर निगम प्रशासक का ऑर्डर आया है कि सबको तोड़ के फेंक देना है, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और उससे पहले जो नदी तालाब जलाशय है उसे पूरे क्लियर करने का आदेश सीएम ने दिया है और उसको लेकर प्रशासक यहाँ विजिट कर रहे हैं। ये सब जो इलीगल तरीक़ा से बना हुआ है इसे प्रशासक ने तोड़ने का आदेश दिया है। नाली का हाल देखिए, गंदगी का अंबार, और काफ़ी गुस्से में है नगर निगम के प्रशासक, काफ़ी गुस्से में। कह रहे हैं अधिकारियों से कि ये सब कौन साफ़ सफाई करेगा, इतना गंदा हर जगह नज़र आ रहा है। उसको लेके गुस्से में है नगर निगम के प्रशासक। बुलाइए उनको। फोटो खींचिए, अपने जियो टैग के साथ फोटो खींचिए इसका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अब जो आला अधिकारी है वो रेस हो चुके हैं।
आप तस्वीर से समझ सकते हैं कि कहीं पर भी नदी का रूप आपको नज़र आ रहा है, कहीं नहीं, सिर्फ झाड़ी ही झाड़ी नज़र आ रहा है। और ये हरमू नदी का है, नदी ग्राउंड जो हिंदपीढ़ी की ओर से निकलती है, वहाँ की तस्वीर यह हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो नदी है वो तालाब के रूप में विकसित हो चुका है और इसको लेकर नगर निगम के प्रशासक आज खुद जायज़ा कर रहे हैं, औचक निरीक्षण किया अपनी टीम के साथ और साफ शब्दों में कहे हैं कि नदी का जो ओरिजिनल रूप है उसे दिया जाए और जो भी झाड़ी वगैरह है उसे, यहाँ जो भी गंदगी आपको नज़र आ रहा है, झाड़ वगैरह, उसे हटाया जाए। और जो अवैध निर्माण है, जहाँ रास्ता में अवैध निर्माण या जहाँ ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ अवैध निर्माण है, या जहाँ से पानी की निकासी होती है, जहाँ निर्माण कर लिया गया अवैध तरीके से, उसे तोड़ने का आदेश दिए हैं। और लगातार नगर निगम टीम की विज़िट हो रही है। घंटों विज़िट के बाद एक एक चीज़ का निष्कर्ष निकला है और साफ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर तुरंत अमली जामा पहनाया जाए। जी देखिए, जो नदी के किनारे है, अतिक्रमण का अलग अलग हम लोग मायनों से देखते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसका अतिक्रमण हुआ है। चाहे वो डायरेक्टली अगर कहें तो कंस्ट्रक्शन दिखता है, बट उस पर जो गंदगी फेंकने के अलग अलग तरीक़ों से लोग अपना फेंक रहे हैं और वो जो अवैध कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो रहा है, हर एक चीज़ अगर वैध भी है तो उससे भी निकासी अगर इसमें आप कर रहे हैं, जो आप दिया गया है उसमें नहीं करके, तो वो भी एक तरह का अतिक्रमण है या एक तरह का वो नदी का जो है डिस्टर्बेंस का एक आयाम है और इस पर भी वर्क करना है। नदी किनारे एक अच्छी जगहों का निर्माण करना, छोटे छोटे, ताकि बच्चे भी खेल सकें, महिलाएं बैठ सकें, एक सेफ़ इन्वायरमेंट हो, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक वैसी योजना बनाएं। ऐसा नहीं है कि सारी योजनाओं को एक बार में उतारा जा सकेगा, एक एक करके सभी योजनाओं को लिया जाएगा। बट जो प्राइमा फेसी वो ये है कि बड़े पैमाने पर यहाँ खटाल है और गोबर या स्लरी कहते हैं, वो एकदम जो गिर रहा है उसे महक भी बहुत ज़्यादा है। कुछ अवैध जो है कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, प्योर रेसिडेंशियल लोग यहाँ रह रहे हैं और उससे भी यहाँ पर बहुत सारे गंभीर समस्या हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा जाए तो कलर बनाने वाली वो कलरिंग डाइंग वाली है और उससे जो है पूरी तरह से नदी जो है प्रदूषित होती है। हाँ, बच्चे भी अगर खेलेंगे तो उनको भी बहुत गंभीर जो है बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि अवैध कंस्ट्रक्शन जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है, कोई निकासी किसकी या कुछ नहीं हो, टोटल नाली में ही नदी में जा रहा है। नदी की भी हम लोग के स्तर पे भी कमी रही है कि हम लोगों ने गाद की सफाई नहीं की है। उसे करने से उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और जो घटनाएं घट रही हैं वो काफ़ी कम होने की उसकी गुंजाइश हो जाएगी। थोड़ी सेफ्टी वगैरह जो है और इसके अगल बगल हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर अलग अलग टीमों को, हमारे जो नगर निगम की टीमों से काम करना पड़ेगा। अंचल के साथ भी टीम लगा के, SDO को भी बोल के उसके साथ पोस्ट डेपुटेशन करा के, और जो हमारी अपनी टीम है इन्फोर्समेंट और जो हॉर्टिकल्चर NULM जो है नदी के किनारे जो स्ट्रक्चर है उसकी साफ़ सफाई का हर पैमाने पर कार्य किया जाएगा। और हमें लगता है कि बारिश के पहले कुछ और बारिश तक कुछ जो है प्रेजेंटेबल रांची नगर निगम के लोगों को हम लोग दे पाएंगे। तो कुछ शौचालय खराब आपने देखा है, उस पर भी उनको ठीक करने के लिए कहा है। देखिए, वो इसमें क्या है कि वो है जुडको का, जुडको के द्वारा बनाया गया, हैंडओवर हुआ नहीं है, बट परंतु उसका यूज़ होने से क्या है कि इन द एंड जो है वो विनर हमारे ही जनता होंगे, हमारे ही लोग होंगे। तो उनके लिए कम से कम जिसकी भी है नहीं है, एटलीस्ट हम लोग उसको ओनअप करके उसको ठीक कर दे। बाकी बड़ी योजना थी जुडको की 100 करोड़ की, वो अपना जब हैंडओवर होगा। बट शौचालय संबंधित जो चीज़ है, जो इस तरह के रिमोट एरिया में जहाँ रहने को ठीक से नहीं है, जगह नहीं उनको बनाने का, एटलीस्ट इस तरह से कम्युनिटी शौचालय को अगर हम लोग ठीक कर देते हैं, प्रेजेंटेबल, एक्सेसिबल कर देते हैं, तो बारिश में भी इस्तेमाल करके लोग सेफ महसूस कर सकेंगे, उनको सहूलियत होगी। थैंक यू सर। एक सवाल, जो नदी होते हैं सर, जो नदी है या तालाब, जो कंस्ट्रक्शन साइड होता है, दोनों मोटा मोटी सर कितना छोड़ के करना चाहिए? एक अंदाज अलग अलग चीज़ है उसमें। आप 15 मीटर तक करना चाहिए और 15 मीटर में ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इस बीच अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पास अपना स्पेस है, रैयत आप बन गए हैं, तो उसमें आप एग्रीकल्चर टाइप की चीज़ है या जस्ट अगर आपके पास पार्किंग है, जस्ट नॉर्मल पार्किंग, आप देखे होंगे एक जगह पार्किंग में नदी की, उस तरह की चीज़ जिससे कोई मेगा कंस्ट्रक्शन, जिससे कि बेस कमज़ोर नहीं हो, कि वो फाउंडेशनली वीक नहीं हो कि कहीं गिर जाए। हम कहते हैं ना, भरभरा गिर गया तो उसका एक ही बार न्यूज़ बन गया कि निगम ने उसको बढ़ावा दिया और आज जाके ये घटना का, तो उस तरह की चीज़ें कभी नहीं हो। तो नियम यही कहता है कि आप इतने दूर तक नहीं करके उसके बाद ही अपना जो मल्टी स्टोरी है, इस तरह की गतिविधि जो है अपना आप कर सकते हैं। सर, जो छूटे हुए जगह हैं वहाँ क्या छोटे छोटे पार्क भी डेवलप हो सकते हैं बच्चों के लिए? देखिए, प्लान यही है, राशि बिल्कुल नहीं है।
तो अब इसके बीच में समन्वय कैसे स्थापित करके हम कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट जगहों को चिन्हित कर छोटे छोटे ही बना दे पैचेज, वो शुरुआत की हम लोग की प्लान है। लीस्ट कॉस्ट में क्या हम लोग कर सकते हैं उसी पर हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे। हमें लगता है कि 2-3 महीना, वर्स्ट के 6 महीना में हम लोग कुछ प्रेजेंटेबल जो है लोगों को दे पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।